तो दोस्तों राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि ऑफिशियली भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी अकेले नहीं थे ऐसा कहने वाले। पिछले 2 दिनों से टीवी पर या सोशल मीडिया पर यही सब चल रहा है। इवन सर जी ने भी यही कहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत एक डेमोक्रेसी अब नहीं रहा है, भारत एक ऑटोक्रेसी बन चुका है। लेकिन जब इस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई और इस रिपोर्ट के पीछे के लोगों के बारे में जानेंगे तो दावा करता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के खिलाफ लड़ी जा रही शायद सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लड़ाई है ये, जिसकी सच्चाई आपका खून खौला देगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल राहुल गांधी ने कहा कि ऑफिशियली भारत के अंदर से डेमोक्रेसी मर चुकी है। लेकिन ऐसा कहने वाले वो अकेले व्यक्ति नहीं थे, और भी कई महानुभाव थे, पत्रकारों से लेकर पॉलिटिशियंस तक, कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के अकाउंट तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इन सब लोगों ने ऐसा कौन सा कॉमन चमनप्राश खाया था जिसकी वजह से इनके सुर एक जैसे लगने लगे? ऐसी कौन सी भैंस उतरी थी पानी के अंदर? तो जी स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है VDEM यानी कि VDEM। उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अब नहीं रहा है, एक ऑटोक्रेसी बन चुका है 2014 के बाद से। आगे लिखा हुआ था कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत के अंदर हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा आया और उसके बाद से भारत की डेमोक्रेसी जो है वो गिर चुकी है और ऑटोक्रेसी बन चुकी है। 10-15 ग्राफ भी बने हुए थे इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जिनके जरिए ये दिखाने की कोशिश थी कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। गजब की बात यह कि इससे कुछ दिन पहले यानी कि 5 मार्च को 5 मार्च के अराउंड एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसने भी सेम बात कही थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। लेकिन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की रेटिंग्स का प्रयोग करते हुए पहले इंटेलेक्चुअल न्यूज एजेंसीज, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल, जैसे कि वॉल स्ट्रीट या फिर वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाया। फिर भारत में लिब्रांडूस जागे और अब पॉलिटिशियन वही बवाल काट रहे हैं। सवाल सिर्फ यही कि इन बातों में कितना सच है, तो उसको जानने के लिए हमें इन रिपोर्ट्स के कपड़े उतारने पड़ेंगे जिनके बेसिस पर ये बातें कही जा रही हैं। और यकीन मानिए जिसे आप उर्वशी समझ रहे हैं वो ताड़का है। पहले हमने देखी VDEM की रिपोर्ट। ये स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी रिपोर्ट में वही सब भसड़ लिखी हुई है जो मैंने अभी तक आपको बताई है। भारत की तुलना जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या फिर चाइना से की गई है। अब हम इस रिपोर्ट को बनाने वाली एजेंसी यानी कि VDEM की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर हमें पता चलता है कि इस एजेंसी के पास 5 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो पूरी दुनिया के देशों की जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको नोट करते हैं और उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाते हैं। ये 5 लोग कौन है किसी को नहीं पता। यानी कि 5 लोग जो हैं वो दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस पर नजर रखते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। गजब टीम है भाई। लेकिन असली गजब तो अब होगा। नीचे VDEM ने अपनी फंडिंग का सोर्स दिया हुआ था, उसे ओपन करते हैं तो कई जगह से फंडिंग मिल रही थी और उसमें से एक फंडिंग सोर्स था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। किस चीज के लिए फंड करता है ये VDEM को? डेटा कलेक्शन के लिए 450 इंडिकेटर्स पर, जिसके बेस पर आप ये रेटिंग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इस काम में भी सपोर्ट करता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है उसको जानने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि जो दूसरी संस्था थी यानी कि फ्रीडम हाउस, जिसने ये कहा था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उसको कौन फंड करता है? तो जी प्रथम दृष्टि यानी कि प्रथम दृष्टि में जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि यूएस की गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है। लेकिन जब आप पूरी फाइल को ओपन करके देखते हैं तो वहां पर भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम आ जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही इसको भी फंड कर रही है। क्या है ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन? तो जी भैंस से चिपकी हुई एक ऐसी जोंक है जो उसका खून पी रही है। नहीं समझे? तो जी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है ना, जो उसका मालिक है वो है जॉर्ज सोरेस। और जॉर्ज सोरेस वो बंदा है जिसने पिछले साल नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य बंदों को पावर से हटाने के लिए, उनका करियर खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए $1 बिलियन अनाउंस किए थे। तो जी जो आदमी नरेंद्र मोदी को खत्म करना चाहता है उसके द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र मोदी के प्रशासन में चल रहे देश को किस प्रकार की रेटिंग देंगी, ये आप खुद ही सोच लीजिए। अब VDEM की इस रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं जिसके हिसाब से भारत की रेटिंग्स जो है वो डाउन गई हैं। तो डाउन जाने का एक रीज़न पता चलता है कि सिविल सोसाइटी वाले जो हैं उनके अधिकारों को छीन लिया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रेटिंग नीचे गई है। अब ये सिविल सोसाइटी वाले एक्टिविस्ट कौन है? तो जी ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वरवरा राव, शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के नाम लिखे हुए थे जिनके सिविल राइट्स छीने जा रहे हैं सरकार के द्वारा। गजब की बात यह कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ना, ये भी जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है, और जो वीडम जिसने ये रिपोर्ट बनाई है जिससे भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स नीचे गया है, वो भी जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। दूसरी तरफ ये शार्जिल इमाम या फिर ये उमर खालिद जैसे लोग जो हैं वो दिल्ली दंगों में लिप्त बताए जाते हैं। इनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है और इनकी जांच चल रही है। तो अब ऐसे में इनको जेल में डालें तो क्या इमरती खिलाएं? लेकिन जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वीडम हो या फिर वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो, वो इस प्रकार के हर व्यक्ति को, चाहे वो शार्जिल इमाम हो चाहे वो उमर खालिद हो, उसको छुड़वाने की पूरी कोशिश में है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो खुद दिल्ली दंगों में इनडायरेक्टली लिप्त बताया जाता है, प्रतीत होता है। उसका जो प्रमाण है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एम बहुत क्लियर है, भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स नीचे गिराया जाए, ये कहते हुए कि भारत के अंदर सिविलियन राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं। उसके बाद भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए और इस प्रकार के फ्रॉड लोग जो हैं, जो भारत के अंदर उपद्रव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनको छुड़वाया जाए। लेकिन भारत सरकार का जो रुख है वो बहुत क्लियर है, ये सुनिए। जनाब, स्वीडन के वीडम इंस्टीट्यूट की साल 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए कम होती जगह के कारण भारत एक लोकतंत्र का दर्जा। कौन सी रिपोर्ट है ये? स्वीडन के वीडम। स्वीडन का यहाँ क्या संबंध है? हमको क्या संबंध है ये? कोटिंग सम रिपोर्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज। दिस आर ऑल पॉलिटिकल। वो अपना ओर देखे जी। द कंट्रीज व्हिच आर कमेंटिंग अबाउट द इंटरनल अफेयर्स इंडिया, दे शुड लुक इनवर्ड एंड देन talk about things, please don't encourage। लेकिन ये जॉर्ज सोरोस जो है ना, ये पहली बार ये सब काम नहीं कर रहा है। 2016 में आइसलैंड के पीएम ने कहा कि जॉर्ज सोरोस उन्हें रिमूव करना चाहता है पावर से। 2018 में टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि सोरोस वो बंदा है जो लोग असाइन करता है देशों को तोड़ने के लिए। ट्रंप ने भी कहा कि सोरोस ने यूएस में उपद्रव की स्थिति के लिए पैसे दिए थे उनके शासनकाल में। इटली के पूर्व डेप्यूटी पीएम ने कहा कि सोरोस इटली को माइग्रेंट से भर देना चाहता है। यूके के एक बड़े लीडर ने भी यही कहा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि सोरोस हंगरी को माइग्रेंट से भरकर डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के अंदर किस प्रकार से सोरोस 90s में सरकार गिरा चुका है, जी हां सरकार गिरा चुका है, वो मैंने आपको एक अन्य वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी ये है रेटिंग्स की ड्रामेबाजी। अगर ग्रेटा थनबर्ग भी इस काम में लिप्त होती तो शायद हमें एक टूल किट मिल जाती, लेकिन हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये साबित हो जाता है कि सब कुछ फर्जीवाड़ा है। लेकिन असलियत क्या है, भारत की डेमोक्रेसी की सच्चाई क्या है? तो एक और इसी प्रकार की जो एजेंसी है उसका हम डेटा देख लेते हैं। 2013 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 140 रैंक थी भारत की 179 नेशंस में से प्रेस फ्रीडम के लिए। लेकिन 2020 में जो रैंक है वो है 142 180 कंट्रीज में से। यानी अगर इस एजेंसी की मानी जाए तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो तो भारत का सेम ही रहा है, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं ना, बस वो जेल में जरूर जाने लगे। और इस प्रकार की जो रेटिंग्स है ना, उससे अचीव भी यही करना चाहते हैं लोग। पहले भारत की इंटरनेशनल बदनामी हो, फिर भारत के ऊपर इंटरनेशनल दबाव आए, और फिर शार्जिल इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, वो जेल से बाहर आए। अब भारत इस दबाव में आएगा या नहीं, या फिर आप लोग इस बहकावे में आएंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उसी से चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।